हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में अब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 45 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोरोना का टीका लगेगा। 10 मई से यह नई व्यवस्था शुरू होगी। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो देखिए, जिस तरह से टीकाकरण को लेकर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उसको देखते हुए यह एक अहम फैसला लिया गया है। अब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 45 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को कोरोना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही कोरोना का जो टीका है वो लगेगा। ये पूरी व्यवस्था 10 मई से इसकी शुरुआत होगी, यानी आज से ठीक 3 दिन बाद इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो देखिए, टीकाकरण को लेकर ये एक अहम फैसला उठाया गया है ताकि वो सारी डेटा भी मौजूद रहे और ताकि कोई भी भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इकट्ठा न हो। तो 10 मई से नई व्यवस्था शुरू होगी। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश भर के आंकड़े एक बार फिर से 4 लाख के पार हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 4000 के करीब पहुंचने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार बाजी जिनके हाथ लगी है वो कह रहे हैं हम यहां के सिकंदर हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वहीं एसपी साफ तौर से फायदे में नजर आ रही है। और इस बार निर्दलियों ने भी बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। अब जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की रेस। हरदोई से कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष? पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से आपको बता दें कि दावेदार कौन है ये भी आपको बताते चलेंगे। साथ ही बीजेपी के 14, कांग्रेस के 0 इसमें सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के 12 और बीएसपी के 9 सदस्य हैं। कौन बनेगा हरदोई का जिला पंचायत अध्यक्ष? बीजेपी के प्रेमव्रती दावेदार हैं और सपा से मुन्नी यादव भी पंचायत अध्यक्ष की रेस में है। बीजेपी के 14, कांग्रेस के 0, सपा के 12। तो ये देखिए, कांटे की टक्कर आखिर कहां कहां पर है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी से प्रेमवती आगे हैं और समाजवादी पार्टी से देखिए जिसमें कांटे की टक्कर बनी हुई है वो मुन्नी यादव, उसका नाम सामने आ रहा है। नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की रेस। प्रयागराज में कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष? बीजेपी से रेखा सिंह और समाजवादी पार्टी से राजेश्वर यादव में टक्कर है। बीजेपी से डॉक्टर वीके सिंह के नाम पर भी चर्चा जारी है। बीजेपी के 14, कांग्रेस के 1, समाजवादी पार्टी के 27 और बीएसपी के 3 सदस्य हैं। वहीं सपा की तरफ से राजेश्वर पांडे का नाम लिया जा रहा है, जो सांसद रेवती रमण के करीबी माने जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक तबका इसका विरोध कर रहा है। कई नए प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो नया प्रत्याशी आखिर कौन होगा। फिलहाल बीजेपी से रेखा सिंह, सपा से राजेश्वर यादव की कांटे में टक्कर है। तो रेखा सिंह वर्सेस राजेश्वर पांडे, ये कांटे की टक्कर इस वक्त प्रयागराज में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कई सारे सवाल भी इसमें खड़े होते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
चलिए अब बात संभल की करते हैं। नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की रेस में संभल से कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष? पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी की दावेदारी। पुष्पा देवी और समाजवादी से प्रति यादव में टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के 10, सपा के 14 और बीएसपी के 1 सदस्य हैं। संभल में कांटे की टक्कर कहां और किसमें है वो इन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पुष्पा देवी वर्सेस प्रीति यादव। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा वो अब तय किया जाएगा, क्योंकि इन सभी में जिन जिन जिलों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। पुष्पा देवी वर्सेस प्रीति यादव की टक्कर संभल से साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब बात सिद्धार्थनगर की करते हैं। नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की रेस सिद्धार्थनगर में कौन जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा? बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी से शीतल सिंह, सपा से पूजा यादव दावेदार है। बीजेपी ने 9, कांग्रेस ने 3, सपा ने 14 और बीएसपी ने 3 सीटें जीती है। फिलहाल अभी बीजेपी से 2 लोगों के नाम आगे चल रहे हैं। पहला श्रीमती शीतल सिंह, दूसरा क्षमा तिवारी। वहीं सपा से पूजा यादव का नाम इस रेस में आगे है। 5 जिले में 13 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। इनकी सत्ता पक्ष की ओर जाने की उम्मीदें ज्यादा है। तो देखिए निर्दलीय किसको समर्थन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। वहीं इन नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की रेस सुल्तानपुर में कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष? बीजेपी से उषा सिंह का नाम सामने आ रहा है। निर्दलीय से अर्चना सिंह की टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने 7, बसपा ने 4, बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती है। सुल्तानपुर पंचायत चुनाव में मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा चारों खाने से हित हुई है, जहां जिला पंचायत सदस्य की 45 में से 45 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बीजेपी दहाई का अंक तक नहीं पार कर पाई है। जिले में सबसे अधिक 15 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तो वहीं सपा ने 7, बसपा ने 4, बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 3 और निषाद पार्टी ने 3, आम आदमी पार्टी ने 2, एआईएमआईएम ने 2 और एक प्रत्याशी शायद प्रसपा से भी यहां पर जीता है। तो सुल्तानपुर में जहां टक्कर बनी हुई है वो ग्राफिक्स के जरिए देखिए। बीजेपी से उषा सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं अदर्स से निर्दलीय से अर्चना सिंह का नाम यहां सामने आ रहा है। ठीक, ठीक है। तो कांटे की टक्कर तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त क्या समीकरण बन रहे हैं। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, सद्दाम खान सिद्धार्थनगर से हैं और मुजम्मिल दानिश संभल से जुड़े हुए। सबसे पहले मैं आलोक का रुख करना चाहूंगी। आलोक, क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं इस वक्त? कौन आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार तो साफ तौर पर हमने देखे हैं। कांटे की टक्कर कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में बनी हुई है। जगहों पर बटा हुआ है, गंगा पार, यमुना पार और शहर। इस बार जो मुकाबला हो रहा है वो गंगा पार वर्सेस यमुना पार की ओर है। अभी से फिलहाल 10 सालों से जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है वो हमेशा से जमुना पार की ओर रही है। इस वर्ष जमुना पार से जो खड़ी हैं प्रत्याशी, उनसे जो मुकाबला हो रहा है वो गंगा पार के जो प्रत्याशी खड़े हैं डॉक्टर वीके सिंह, उनसे हो रहा है। डॉक्टर रेखा सिंह जो खड़ी हुई हैं वो यमुना पार से हैं और डॉक्टर वीके सिंह गंगा पार से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इन 2 प्रत्याशियों के ऊपर फिलहाल सभी की निगाहें हैं। ये दोनों प्रत्याशी आपस में टकराएंगे और इन्हीं के बीच में मध्यस्थता करने की बात इस समय फिलहाल जो सांसद हैं वो कर रही हैं और इसके साथ ही विधायक भी कर रहे हैं और जितनी भी पार्टी के लोग हैं वो इन दोनों में मध्यस्थता करके किसी एक का नाम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। फिलहाल मैं कंचन आपको बताना चाहूंगा कि जो रेखा सिंह है, रेखा सिंह समाजवादी पार्टी से चुनी गई थी और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की जब कुर्सी संभाल ली उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मतभेद हुआ। उसके बाद उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और उसके बाद वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इसके बाद डॉक्टर वीके सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है निकलकर। उन्होंने 5000 के आसपास वोटों से जीत दर्ज की है। इसके बाद उनकी जो पैठ है वो भी है शहर में, राजनीतिक दलों में भी काफी अच्छी पैठ है। तो इन दोनों में फिलहाल मुकाबला है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी से 2 लोगों ने नॉमिनेशन किया था, जिसमें जो राजेश्वर सिंह है उनका नाम उभर कर फिलहाल सामने आ रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ पर उभर कर आई है और 27 सीटें पाई है, इसलिए उसकी ओर सभी की निगाहें हैं। लेकिन कंचन जो संगम नगरी प्रयागराज की जिला पंचायती है वो इस तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने 30 प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की है। तो इन पे सारा दारोमदार है। इनकी खरीद फरोख्त और इनको किसी भी तरह से समझाकर अपने पक्ष में वोट कराने की बातचीत फिलहाल चल रही है। लेकिन अभी खुलकर नामों को सामने नहीं लाया गया है। अगर जब सामने नाम आ जाएंगे उसके बाद से लड़ाई की बातें की जा सकती हैं। जी कंचन। ठीक है, तो कई सारी खबरें यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ रही है। सद्दाम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए। सद्दाम, क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से कांटे की टक्कर बनी हुई है सिद्धार्थनगर में, क्या समझा जाए, किसको समर्थन मिलेगा? 45 जिला पंचायत सदस्य सीट है। यहाँ से सपा ने 16 सीटें जीती है, भाजपा ने 9 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 3, बसपा ने 3, अपना दल ऐसे और निर्दलीय 13 है। वहीं अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा से एक प्रत्याशी हैं श्रीमती शीतल सिंह, जो रेस में आगे है। वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा से पूजा यादव है। पूजा यादव जो है 2 बार पहले भी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। कहीं ना कहीं उनका समाजवादी पार्टी में जो है वो अच्छी पकड़ है। वहीं अगर भाजपा से एक प्रत्याशी और हैं क्षमा तिवारी, जो यहाँ से पूर्व विधायक डुमरियागंज है, जीपी तिवारी उनकी करीबी मानी जाती है। तो मिला जुला के देखा जाए तो सिद्धार्थनगर जिले में भी कांटे की टक्कर है। मुकाबला शीतल सिंह बनाम पूजा यादव ही रहने वाला है। जी ठीक है, हमारे संवाददाता संभल से मुजम्मिल दानिश जुड़े हुए हैं। जानना चाहूंगी दानिश, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? निर्दलियों की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की चाबी उन्हीं के ही हाथ में है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो ये पंचायत चुनाव है, लेकिन बनाम सरकार आने वाली स्थिति को देखते हुए पूरा देखा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर सापा की जो प्रतिनिधि थी प्रीति यादव, उसको सोचा जाए इससे पहले भी ये लोग हैं, क्योंकि ये पूर्व विधायक राम खिलाड़ी और उसके अलावा यही पहले प्रमुख जो थे अध्यक्ष थे उसी पद पर वाले थे। लेकिन देखने की बात है जिस तरह से भाजपा की 11 सीटें आई हैं और निर्दलीय 8 है, लेकिन वो निर्दलीय जो 8 है उन्हीं की कमान के हाथ में। लेकिन इधर जो गुलाबो देवी यहाँ पर राज्य मंत्री हैं, उन्हीं की पूरी कमान भाजपा की है स्थिति है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से भाजपा के 2 नाम आ रहे हैं, पुष्पा देवी को मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ये यहाँ संलग्न लगती है, और उसके अलावा एक MLC जो भारतीय जनता पार्टी है जिसका नाम आ रहा है वो कौशल देवी, अब उनका भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल ये 2 भाजपा से है और सापा की स्थिति में प्रीति यादव सामने है। अब वो बड़ी इन दोनों की, लेकिन निर्दलीय जिस तरह से देखी जाए तो जिस स्थिति में है कि जहां पर ज्यादा कमान होती है निर्दलीय उधर ही लुढ़क जाते हैं। अब निर्दलीय के हाथ में है, लेकिन स्थिति है कि प्रीति यादव जो सापा के है गठबंधन कहीं ना कहीं स्थिति बन सकती है, निर्दलीय का जा सकते हैं। लेकिन पूरी जो फिलहाल दाव खेल रही है यह गुलाबो देवी जो राज्य मंत्री है, पूरा दाव उनके हाथ में है फिलहाल। अब जिस तरह से 2 लोग आए हैं, एक तो पुष्पा देवी और उसके अलावा दूसरी जो है कौशल्या देवी, अब दोनों लोग भाजपा की तरफ से और एक उधर फिलहाल सापा की तरफ से। तो कहने के देखने की जो समीकरण बनता है संबल में, वो जो सापा की गुट हो सकता है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है उनको कामयाबी हासिल हो। लेकिन इस बीच किस तरह से ये खेमे में दखल करती है और किस तरह से सैन लगाते हैं, तो ये बड़ा अभी क्योंकि जो निर्दलीय है उन पर पूरा निर्भर रहता है। फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो स्थिति इस समीकरण बताती है वो सापा के पाले में जाती हुई सीट आती है। आलोक, यहाँ पर एक बात साफ तौर पर देखने और समझने की जरूरत है कि जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी उस उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी ने तो कमाल कर दिखाया, लेकिन निर्दलियों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी सामने आई है। जनता पार्टी जिसकी सत्ता है उसने 13 सीटें ही हासिल की है, लेकिन जो निर्दलीय है वो सबसे आगे बढ़कर हैं, 30 सीटें उनके पास हैं। तो निर्दलीय जिनके खाते में वोट करेंगे वही जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। तो सभी की निगाहें अब निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर है, जो दल बल से ऊपर
अब अपनी सत्ता के लिए फिलहाल अपनी गुरूर को दिखा रहे हैं। लेकिन सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी के नेता इन्हीं की मान मंडल में लगे हुए हैं। लेकिन अभी प्रत्याशियों का नाम खुलकर सामने नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी आगे है और समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी आगे है। जैसे ही ये दोनों प्रत्याशी आगे आ जाएंगे, उसके बाद से जो खरीद फरोख्त है या जो मान मनोवल का सिलसिला है वो शुरू होगा और सामने निकल कर आएगा कि कौन जिला पंचायत अध्यक्ष संगम नगरी प्रयागराज का इस वर्ष होता है। जी कंचन। ठीक है दानिश, ये भी कहा जा रहा है कि अब सिर्फ एक ही सिचुएशन बची हुई है, धन और बल का प्रयोग किया जाएगा। बता दूं को लगातार जैसे निर्दयी आठ की बात की गई है, साबा गुड्डू क्योंकि पहले से भारी नजर है और इस चीज पर काबिज भी था, तो उसी स्थिति में देखा जाए तो क्योंकि पूरी तरह मोदी के साथ साथ क्योंकि यहाँ जो संबल की बात करें तो यहाँ मुलायम सिंह का पहले से ही क्षेत्र रहा है, तो उसके अलावा रामगोपाल का रहा है, तो पूरी स्थिति में अब क्योंकि संबल एक मजबूती स्थिति में दिख रहा है, तो उस बीच क्योंकि गुलाबो देवी भी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रही है। पहले क्योंकि एक नाम सामने आ रहा था, उसके अलावा पुष्पा का, लेकिन अब दूसरा जिस तरह से नाम कौशल्य का है, तो कोई ना कोई स्थिति ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा विचाराधीन करना पड़ेगा। यह हो सकता है कि धन बन जिस तरह से पूरे यूज कर सकते हैं, निर्दलीय किस तरह खरीद फरोख्त कर सकता है, ये पूरी है। लेकिन फिलहाल पूरे जो राजनीतिक काफले हैं, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से बात की जा रही है, तो प्रीति यादव प्लस जो निर्दलीय है, हो सकता है कहीं ना कहीं इनमें से फिलहाल 2 लोग जो निर्दलीय है, वैसे 8 लोग निर्दलीय यहाँ संबल में आए हैं, लेकिन 2 लोग जिधर भी चले जाते हैं, जिधर जितना उनका दाव लग जाता है, जितने महंगे ये बिक जाते हैं, उससे सरकार को उठा-पुठा कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जिस तरह से जो एक नाम जिस तरह आया है, तो वो कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी सलाह है। दूसरी यहाँ जो कौशल्य नाम आ रहा है वो MLC की पत्नी है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की आप गुलाबो देवी को कश्मकश में कि दोनों लोग उनके करीबी हैं, किस तरह से दोनों को सपोर्ट किया जाए। तो सपोर्ट की सिफार ये है कि बाहरूनी नहीं बल्कि अब जो है अंदरूनी होस्ट और सोर्स, जिस तरह से कहावत है कि होस्ट का मतलब पैसा और सोर्स जिस तरह से ये लोग लगा रहे हैं, उस स्थिति में सरकार की बीच स्थिति जो लगी हुई है। अब देखना यह है कि सापा की किस तरह से प्रीति अपने कब्जे में करती है निर्दलियों को और किस तरह से गुलाबो देवी उनको कैच करती है। तो अभी पूरी स्थिति जो एक बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक लोगों से बात की गई है, उस स्थिति में मजबूत इस टाइम सापा का गठबंधन जो कह सकते हैं वो सापा दिखाई दे रही है। और सापा के जो प्रीति है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं कामयाब दिखते हुए और यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर वो बैठे। ठीक है, तो साफ तौर पर ये देखा गया है, जो उम्मीद की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे तो उम्मीद से परे ही नतीजे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहना था कि हमने असली मुद्दों पर, जमीनी हकीकत पर प्रदर्शन किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासी नाराजगी लोगों की दिखी है और इसका फायदा RLD को भी साफ तौर पर देखने को मिला है। सद्दाम खान, मैं ये समझना चाहती हूँ कि निर्दलियों का रुझाव किस तरह होगा, क्योंकि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ होंगे या जिस तरफ हवा का रुख होगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो हमेशा से ही निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो जिनकी सत्ता रहती है उनके ही पक्ष में रहते हैं। वहीं हालांकि जिला पंचायत में जो अध्यक्ष की प्रबल दावेदारी कर रही है श्रीमती शीतल सिंह, तो श्रीमती शीतल सिंह जो है राजा जयप्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, वो इनकी करीबी बताई जा रही है। तो शीतल सिंह का अगर देखा जाए तो धन बल मल हर चीज से शीतल सिंह मजबूत है। वहीं अगर सपा से जो पूजा यादव है, वो 2 बार यहाँ की कमान, जिला पंचायत की कमान उनके हाथ में रही है, तो कहीं ना कहीं सपा भी अपने कोई कोर कसर जिला पंचायत के पद पर कब्जा करने के लिए नहीं छोड़े। हालांकि ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर किसका कब्जा होगा। जी ठीक है, ये तो आने वाला वक्त दिखाएगा, लेकिन सबकी नजरें अब यही टिकी हुई है आलोक कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा। एक बहुत बड़ा संदेश पंचायत चुनाव के नतीजों ने दिए हैं इस बार आलोक। अच्छा, आलोक जुड़े हमारे साथ। एक बड़ा राजनीतिक संदेश, ये तमाम आंकड़े इस वक्त आलोक हमारे सामने जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किसकी जीत किसकी हार हुई है, ये सभी एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिए हैं हम सबको। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज का हाल है, उत्तर प्रदेश में हर जगह देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही वो 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसकी ओर भी अग्रसर है। लेकिन फिलहाल अभी वो चाहती है कि हमारी हर जगह पर जिला पंचायती हो।
जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पार्टी का हो, इसी को लेकर उसमें कशमकश चल रहा है और सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो आगे आए और आगे आकर इस कुर्सी पर अपना कब्जा जमाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है, जिसकी वजह से काफी दबाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी फिलहाल जुटे हुए हैं। लेकिन अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए किसी एक प्रत्याशी का नाम आगे सामने निकल कर नहीं आया है, जिस वजह से अभी इसका संघर्ष जारी है। जल्दी नाम निकल कर सामने आएगा, तभी प्रत्याशियों के टक्कर होगी और संगम नगरी प्रयागराज में किसी एक का वर्चस्व कायम हो पाएगा। जी कंचन। नसीम भी हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए। नसीम, मैं जानना चाहूंगी, ये जो 75 जिलों के परिणाम आए हैं, इनसे एक साफ तौर पर आकलन तो हो गया है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन अगर मैं हरदोई के समीकरण समझना चाहूं तो क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ किसकी कांटे की टक्कर है? देखिए कंचन, मैं आपको बता दूं, हरदोई में जिस तरह से जो पंचायत चुनाव जो कराया गया है उसमें लगभग भाजपा की जो सीटें अभी तक जो सामने है 72 सीटें हैं। 72 सीटों में भाजपा ने 15 सीटों पर परिणाम अपना विजय घोषित किया है। वहीं सपा ने भी 12 सीटों से अपना जो है वही जगह बना के रखी है। अगर देखा जाए बसपा के द्वारा जो सीटें जो निकली है, बसपा की भी नई 9 सीटों पर उसने भी अपना कब्जा जमा के रखा है। आपने भी 3 सीटों पे भी कब्जा जमा कर रखा। निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे, निर्दलीय ने सबसे ज्यादा अपने विजय जो सीट है उनको घोषित जो परिणाम है उनको मिला है। लगभग 34 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी वहीं पर अपना जो है जगह बना के रखी है। लगभग पूरी 72 सीटों में से 15 सीटों में भाजपा ने अपना जो है वर्चस्व वहां पे लगा के झंडा अपना जो है लहरा के रखा है। जी ठीक है, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। इन 75 जिलों में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, इससे एक आकलन तो किया गया है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन निर्दलियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि निर्दलियों के ही हाथ में जिला पंचायत अध्यक्ष की चाबी